हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टॉप 30, ठीक है, टॉप 30 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका स्टैटिक जीके का देखने वाले, स्टैटिक जीके। एंड ये क्वेश्चन में बस क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम, इसके अलावा ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे। एंड ये 30 क्वेश्चन आपको किसके किसके लिए यूजफुल है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो ना, जीके में आपको ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जबकि हर जगह आपको मिलने वाले बीपीएससी हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, अरुणाचल वाला एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, असम का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे तो विदाउट जीके, रेलवे का एग्जाम है आपका, ठीक है, टीचिंग एग्जाम है, तो जीके का क्वेश्चन आता है। एंड ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसमें इंक्लूडेड है, तो काफी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और इसमें ये भी चेक करिएगा कि आप टॉप 30 में से कितने क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपके टॉप 30 में से 20 का क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब आपका जीके स्ट्रांग है। अगर 20 से नीचे बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने पर वर्क करने की जरूरत है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम जितना क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको बहुत नए नए क्वेश्चन भी पता चलने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है आपका। So fundamental duties were added by the which of the following constitutional amendment? तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको पहले से हमारे संविधान में नहीं था, इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो ये अमेंडमेंट था आपका 42nd, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। एंड 42nd अमेंडमेंट अगर पूछा जाए आपको, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जो है वो बदलाव किए गए थे, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। किसमें बदलाव किए गए थे? प्रीएम्बल में भी किए गए थे, ठीक है, प्रीएम्बल में भी आपको 3 वर्ड को ऐड किया गया था, 3 वर्ड को ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपको पूछा जाए आपको किस कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो ये आपको स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, ठीक है। और ये आता कब है आपको? 1976 में आता है। और अगर पूछा जाए टोटल फंडामेंटल राइट्स अभी कितने हैं, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 11 है, ठीक है। इनिशियली जब बनाया गया था 42nd अमेंडमेंट से, तो 10 ही फंडामेंटल राइट थे। एक फंडामेंटल राइट को और ऐड किया गया था लास्ट में, वो राइट टू एजुकेशन वाला जो था आपको, जो कि आपको डीपीएस में भी दिखता है, फंडामेंटल राइट्स में भी दिखता है एंड फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट सेक्शन से। काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है? तो ये आपको वन हॉर्न राइनो से फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका है कहाँ पे? असम में है, ठीक है। और पूछा जाए आपको ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में आता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन है इसमें आपको काजीरंगा नेशनल पार्क आता है। एंड इससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो आप कि असम में जब भी जिस बार भी आपको बाढ़ आती है तो ये पूरा एरिया जो बाढ़ में सबमर्ज होता है, डूबता है, एंड जो यहाँ पे जानवर रहते हैं उनको काफी समस्या होती है। सो ये आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। एंड कहाँ पे? ये असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका मुंबई में, ठीक है। मे बी हर चीज का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे दिख रहा है? दिल्ली में दिखता है, बट आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। अब आरबीआई जो है, ठीक है, आरबीआई आपको कौन से एक्ट से आया हुआ था? एक तो इसका कमीशन भी है, एक्ट से आने से पहले आपको यंग हिल्टन कमीशन है, ठीक है। हो सकता है पूछा जाए कौन सा कमीशन है जिससे आपको आरबीआई का जो है रिकमेंडेशन पहले बार दिया गया था, तो यंग हिल्टन कमीशन है। इसके अलावा 1935 का एक्ट है। एंड जो आपको फर्स्ट गवर्नर थे एंड जो अभी के गवर्नर हैं, इस क्वेश्चन का आप लोग अभी आंसर करोगे। मैंने आरबीआई के बारे में आपको बताया, ठीक है, कौन सा कमीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है, कौन सा रिवर है जो कि आपको, कौन सा नदी है जो बिहार का शोक माना जाता है? तो ये शोक जो है वो कौन से रिवर को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है, कोसी नदी, ठीक है। ये आपको कहाँ से आती है? नेपाल से आती है बिहार में, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंड करती है बिहार में? तो सुपौल से एंड करती है। एंड इसको नेपाल में इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, सप्त कोसी। और ये जो कोसी रिवर है, ठीक है, ये गंगा का ट्रिब्यूटरी बन जाती है, गंगा में जाके अपना पूरा पानी देती है। कहाँ पे देती है? तो कुर्सेला में, ठीक है, कुर्सेला में अपना जो है वो पानी, या फिर आपको रिवर गंगा से मीट करती है, कौन सा? कोसी रिवर। एंड कोसी रिवर पे अगर देखा जाए तो आपको जो है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? तो ये सौरव बिहार इसलिए बोला जाता है कि इसमें आपको हर साल क्या आता है? फ्लड आता है, ठीक है, बाढ़ आता है। और इस पे आपको बहुत सारे जो है वो परियोजना बनाने की बात चलती है, बट वो सफल नहीं हो पाता क्योंकि इसमें आपको गाद और मिट्टी जो है, सेडिमेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। तो सौरव बिहार इसको बोला जाता है। सौरव बंगाल भी किसी रिवर को बोला जाता था, वो रिवर कौन सा था आपका? दामोदर रिवर था, बट अब वो सौरव नहीं है, उस पर बहुत सारा काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। सो हु रोट द अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया चाणक्य के द्वारा, ठीक है, या फिर आपको इनको ही विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। और
कौटिल्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नाम अगर मिल जाए ना, तो कौटिल्य कौन है या फिर विष्णुगुप्त कौन है, तो ये आपको याद रखना, चाणक्य को ही बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र अगर पूछा जाए आपको तो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है। अब अगर लिटरल मीनिंग अर्थ का समझोगे तो अर्थ का मतलब होता है आपको इकोनॉमी, ठीक है। बट इसमें इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखा, किस चीज के बारे में लिखा गया है, तो आपको पॉलिटी के बारे में, ठीक है। इसी अर्थशास्त्र में आपको एक बहुत ही फेमस थ्योरी दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तांग थ्योरी, ठीक है। सप्तांग थ्योरी, जिसको 7 लिम्स बोला जाता है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए आपको पास सप्तांग होना चाहिए, जिसमें जैसे कि राजा कैसा होना चाहिए आपको, ठीक है। किंग के बारे में दिया है, अमात्य के बारे में दिया है, जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। कोष के बारे में, कितना ट्रेजरी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ठीक है। दुर्ग के बारे में दिया हुआ है ना। संस्कृत में लिखा हुआ है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। पॉलिटी है इसमें, ठीक है। कोई इकोनॉमी के बारे में ज्यादा चीजें नहीं है। अर्थशास्त्र में एक और चीज है जो कि आपको बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ मैं। अर्थशास्त्र आपको चाणक्य के बारे में पढ़ोगे तो इनको बोला जाता है, ये आपको मौर्य साम्राज्य से इनका जो है वो संबंध था। एडवाइजर थे आपको धनानंद के कोर्ट में, ठीक है। धनानंद के आपको राज्य में जो थे वो होते, इसके उनके एडवाइजर होते हैं। बट उनसे उनके जब लड़ाई होती है, मतभेद होती है, फिर इन्होंने गाइड किया था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये उनके जो है राज्य में हुआ करते थे। एंड जो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र में, कहीं भी आपको मौर्य जो साम्राज्य के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ना ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। तो जो अगर कोई बोल देना कि अर्थशास्त्र में जो है मौर्य वंश के बारे में लिखा गया, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता रिटर्न, ठीक है। इसके अलावा कालिदास, ठीक है। कालिदास जो है इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इनका बहुत सारा फेमस बुक है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, तो ये कुछ याद रखना। बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट किसके टाइम पे होते थे, ये आपको कालिदास के बारे में याद रखना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये गुप्त वंश है, मौर्य वंश नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में हुए करते थे। बाणभट्ट आपको हर्षवर्धन के टाइम पे होते थे। इनका जो बुक है वो आपको हर्ष चरित्र है, ठीक है। हर्ष चरित्र। पाणिनि, पाणिनि का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पहला ग्रामर है जिसको अष्टाध्यायी बोला जाता है, इनके द्वारा लिखा गया था। बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो पाणिनि आपको ग्रामर से रिलेटेड ग्रामर की पुस्तक उन्होंने लिखी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्लानिंग कमीशन से वाज रिप्लेस्ड, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन जो आपको योजना आयोग है उसको किससे रिप्लेस किया गया था, तो ये था आपका नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। 1950 में आपका आता है 15 मार्च, और इसको जो है बहुत सालों के बाद रिप्लेस किया जाता है। कब रिप्लेस किया जाता है, ये आपको 1 जनवरी 2015 में क्या आ जाता है, नीति आयोग आता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। ये आपको रेजोल्यूशन से आया हुआ चीज है, तो बस इतना याद रखना है। और जो आपको प्लानिंग कमीशन के अगर पूछा जाए आपको फादर कौन है, ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है। बहुत फेमस नाम है इनका, प्लानिंग कमीशन के फादर किनको बोला जाता है। इनका एक बहुत फेमस है इकोनॉमी प्लान करके, ठीक है। अब शायद आपको हिंट मिल गया होगा। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला जो है राज्य कौन सा है, तो ये आपको कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। बट फर्स्ट वाला तो सबको याद हो जाता है, मे बी सेकंड पूछ लिया जाए। फर्स्ट पे आपका गुजरात है, सेकंड पे आपका तमिलनाडु है, एंड देन तमिलनाडु है, फिर आंध्र है, ठीक है। आंध्र प्रदेश है। बट ये मैं स्टेट के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, स्टेट प्लस यूटी बोल दिया जाए, तो फिर आंसर आपका अलग हो जाएगा। क्योंकि स्टेट और यूटी दोनों को मिला के पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास है, तट जो आपको समुद्री तटरेखा किसके पास है, तो फिर आंसर आपका अंडमान हो जाएगा, ठीक है। अंडमान होगा। टू अपॉइंट द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं। गवर्नर आपको करंट अफेयर में बहुत ज्यादा इनसे कुछ न कुछ रिलेटेड होता है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, आपको प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल है आपका 155, 155 है, ठीक है। कितने सालों के लिए होता है, तो जनरली 5 ईयर के लिए होता है, बट ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, ठीक है। 5 ईयर ऐसे होता है, बट ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये याद रखना आपको। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे लार्जेस्ट ओशियन आपको इसमें से कौन सा है, ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। पैसिफिक है। बट आज ओशियन को याद करने का ट्रिक याद रखते हैं, ठीक है। कैसे आप याद रख सकते हो, पैसा, ठीक है। पैसा बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जरूरी है, इसके बिना तो लाइफ चलती नहीं है। पी से आपका क्या है, पैसिफिक। ए से क्या आपका एटलांटिक। आई से आपका क्या, इंडियन ओशियन। एस से आपका क्या, साउदर्न ओशियन। ए से आपका क्या है, आर्कटिक ओशियन, ठीक है।
जिसमें से हर एक ओशन का कुछ कुछ फीचर आपको पता होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा वॉल्केनो, ठीक है, कौन से ओशन में आता है, तो आपका पैसिफिक ओशन हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट ओशन भी आपका क्या है, पैसिफिक हो जाएगा। पूछा जाए आपको इस जितने भी ओशन मैंने आपको बताया उसमें सबसे ज्यादा आपको व्यापार के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो आपको कौन से ओशन में होता है, तो अटलांटिक में होता है। ट्रेड आपका सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। मेडिटेरियन जो सी है, ठीक है, सुएज कनाल के बारे में आपने सुना होगा, गल्फ ऑफ एडन सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा अगर देखा जाए इंडियन ओशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया, इंडियन ओशन, ठीक है। फिर आपका आर्टिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है आपका कि हु कंपोज द वंदे मातरम, ठीक है। सो वंदे मातरम जो है वो इसको किसने लिखा हुआ है, तो इसको लिखने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अब जो आपका ये वंदे मातरम है इसको नेशनल सॉन्ग बोला जाता है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है। कब इसको अडॉप्ट किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अब ये जो आपका वंदे मातरम है इसको अगर पूछा जाए ओरिजिनली कहां पे से लिया गया है, तो ये आपको 1982 का एक आपको नोवेल है, ठीक है, जिसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ। अब ये आनंद मठ जो आपको नोवेल है ये बंगाली संस्कृत, ठीक है, बंगाली और संस्कृत दोनों उसमें है, मिक्स है, ठीक है, लैंग्वेज में मिक्स है। एंड ये नोवेल में आपको सन्यासी जो विद्रोह हुआ था, सन्यासी रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1770 में हुआ था, उसकी जो है उसके बारे में वर्णन किया गया, साथ के साथ वंदे मातरम के बारे में लिखा गया था। वंदे मातरम न्यूज़पेपर भी है, ठीक है, वो किसके द्वारा जो है एडिट है, अगर पता हो तो एडिटर कौन थे ये बताना, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है क्योंकि वंदे मातरम अभी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर इस पर बात भी हुई थी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से। नाउ फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, वित्त आयोग जो है इस कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका गठन होता है, तो आर्टिकल 280 के अंदर जो है आपको फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की जाती है। एवरी 5 ईयर हर 5 साल पे बनाने की बात होती है। एंड जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है वो किसको डायरेक्टली दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ठीक है। एंड अभी फाइनेंस जो आपको कमीशन के जो वो हेड कौन है, अगर आपको पता हो तो बताना। आर्टिकल 324 आपका ECI से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 356 आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है। एंड 368 आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इमरजेंसी एंड देन अमेंडमेंट से। आपको अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 368 के तहत होता है। टू डिस्कवर द जीरो, ठीक है, हमेशा बात होता है कि भारत ने क्या दिया सबको, पूरे विश्व को शून्य दिया, ठीक है। तो शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी। एंड ये आपको कहां से बिलोंग करते थे, कुसुमपुरा, और ये पुराना नाम है, किस चीज का नाम है, पाटलिपुत्र, पटना का नाम है, ठीक है, पटना से हुआ करते थे ये, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो आपको ग्रहण के बारे में भी चर्चा बताया था, ग्रहण किस तरह से लगता है, डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया हुआ था, तो ठीक है, मैथमेटिशियन थे ये। जीरो की डिस्कवरी याद रखना आर्यभट्ट। वराहमिहिर ये भी आपको याद रखना, ये आपको किस चीज से रिलेटेड है, ये भी मैथमेटिशियन थे। इनका जो है वो बहुत सारे पुस्तक है, पाणिनि के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो आपका अष्टाध्यायी है। विच आर्टिकल प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सो आपको संवैधानिक उपचार का अधिकारिक जो है वो किस अनुच्छेद से वो दिया जाता है, तो कौन सा है ये आपका, ये अनुच्छेद है 32, ठीक है। और ये पावर किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है। अगर मान लो कि कोई भी आपका जो है फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो उसमें डायरेक्टली एक्शन लिया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 32 आर्टिकल से। बट अगर हाई कोर्ट को भी लेना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर आपसे छीना जाएगा, ठीक है, तो उसमें एक्शन कौन लेगा, 226 में आपको हाई कोर्ट लेता है, तो याद रखना। 21 आपका राइट टू लाइफ है एंड 19 आपका राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए, अगर आपको पूछा जाए सोल, ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रियम्बल, ठीक है। बट हार्ट एंड सोल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल 32 हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी, तो वो थी आपको सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो है वो आपको कहाँ की गवर्नर बनी हुई थी, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रेजेंट डे उसको उत्तर प्रदेश बोला जाता है। इसके अलावा जो इनको
गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये आपको पता होना चाहिए, इनके द्वारा लिखा गया था। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत डाउट होता है, एक क्वेश्चन आता है जीके में पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया था, प्रिसाइड किया था उनके असेंबली को, ठीक है, उनका जो आपको मीटिंग होता था, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, आईएनसी को लेके, ठीक है, सेशन को उन्होंने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। बट अगर पूछा जाए आपको फर्स्ट वुमेन जिन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, तो आंसर फिर क्या हो जाता आपका, एनी बेसेंट हो जाता, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। Who among the following was the first Indian to receive the Nobel Prize, ठीक है, पहले इंडियन ही नहीं, पहले आपको नॉन यूरोपियन या फर्स्ट एशियन पूछा जाए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था, 1913 में मिला था इनको, ठीक है, कौन से पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए मिला हुआ था। एंड जो है आपको यहाँ पे अदर ऑप्शन भी, सीवी रमन, इनका रमन इफेक्ट था, ठीक है, फिजिक्स में इनको मिला हुआ था नोबेल प्राइज। मदर टेरेसा, ये फर्स्ट इंडियन थी जिनको पीस में मिला हुआ था, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, बट ये आपको इंडिया से थी नहीं, ठीक है, इंडिया का सिटीजनशिप इनको मिला हुआ था, कौन से कंट्री से थी, अगर आपको पता हो तो बताना, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पीस, ठीक है, पीस में। इसके अलावा अगर देखा जाए सेकंड इंडियन कौन बन जाते हैं आपको, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, फिर आपका अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स में मिला हुआ था, एंड इनका बहुत बड़ा रोल है किस चीज में, एचडीआई, सुना है कुछ, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सो भारत में आपको सबसे बड़ी मीठी झील पानी जो है वो कौन सा लेक है, तो ये वुलर लेक है, ठीक है, वुलर लेक कहाँ पे आपका, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चिलिका लेक आपको ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सलाइन लेक है, खारा पानी अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट सलाइन लेक, तो ये आपको कहां पे है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। इसके अलावा सांभर लेक, ये आपको कहां पे, राजस्थान में, और ये जो आपको नमक सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नमक जो है वो प्रोडक्शन इसकी होती है। लोकतक लेक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, लोकतक लेक कहां पे, मणिपुर में है, मणिपुर में है ये, कुमडीज के लिए फेमस है ये, डांसिंग डियर मिलती है, और ये फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है कहां पे, लोकतक लेक में। Which river originate from the अमरकंटक प्लेट्यू, सो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होने वाला कौन सा रिवर है, तो ये आपका नर्मदा रिवर है, ठीक है, और नर्मदा रिवर जो है वो आपको ओरिजिनेट तो अमरकंटक से होती है, इसका वाटर जो है कहाँ पे ड्रेन होता है, तो ये आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, अरेबियन सी में होता है। कुछ रिवर है जो कि आपको अरेबियन सी में जाते, नाम होना पता चाहिए आपको, ताप्ती, ठीक है, और नर्मदा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के प्रथम जो आपको अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर थे, ठीक है, जीवी मावलंकर का नाम आपको याद रखना है, ये फर्स्ट स्पीकर थे, कब से कब तक थे, तो 1952 से लेके आपको 1956 तक थे स्पीकर। नाउ विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है आपको, 22 जो है वो लैंग्वेज है, और ये 22 के 22 भाषा जो है वो कौन से आपको अनुसूची में दी गई है, तो ये 8 है, 8 शेड्यूल में है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको 9th में क्या है, तो 9th में आपको कुछ चीजें थी जो कि आपको ढूंढ के लेके आना। 10th आपको एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन जो कि आपको हमेशा न्यूज में रहता ही रहता है, बट यहाँ पे 22 लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 22 लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें जिसमें ऐड जो किया गया था, लास्ट वाला अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट से आपको जो है वो 92nd अमेंडमेंट से आपको 2003 में कुछ भाषा को और जोड़ा गया था, ठीक है, जैसे कि उसमें आपको लैंग्वेज याद रखना, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली एंड संथाली। Which state is the largest producer of coffee? तो कॉफी का जो उत्पादक कौन से राज्य को माना जाता है, तो ये आपका कौन सा, कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका, और यहाँ पे आपको बाबा बुदान हिल्स है जहां पे आपको क्या होता है, कॉफी प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा आपको प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपको जैसे कि मिलेट्स के बारे में पूछा जाए, मिलेट सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे होता है, तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान, ठीक है। कॉटन का पूछा जाता है, कॉटन, तो ये आपको किसी बार आंसर गुजरात हो सकता है, कभी महाराष्ट्र हो सकता है। सोयाबीन, सोयाबीन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो ये आपको जो है वो मध्य प्रदेश, एमपी,
एंड राइस के लिए पूछा जाए, राइस कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। सो राइस कल्टीवेशन के लिए राइस बाउल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। बट राइस सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा एज पर द डेटा। Which whom the following is known as the Iron Man of India? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल था आपको इंडिया को जो है वो एकजुट लाने में, और इन्हीं के बर्थडे से, ठीक है, 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है हर साल, और इस दिन आपको नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय आपका जो है वो एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे आपको हर साल सेलिब्रेट होता है। Which constitutional amendment lowered the voting age from 21 to 18? पहले आपको जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे वोटिंग एज कितना था, 21 साल था। 21 साल अगर होता है तभी आप कर सकते हो, वोट कर सकते हो, बट उस एज को घटा दिया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत घटाया गया था, तो ये 61st अमेंडमेंट था, ठीक है। 61st अमेंडमेंट के तहत जो वो घटाया गया था, और ये अमेंडमेंट आपको कौन सी ईयर में था, 1988 में था। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, प्रियम्बल में चेंज किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। 44th अमेंडमेंट भी आपका बहुत चेंजेस के लिए जाना जाता है, बताना कौन सा चेंजेस था। 73rd अमेंडमेंट जो आपको वो पंचायती राज से रिलेटेड है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज एटमोस्फेयर इज कंटेन द ओजोन, ठीक है। सो ओजोन तो आपको दोनों लेयर में होता है, बट जो मैक्सिमम ओजोन जो है वो आपको कौन से में मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, अराउंड 90% है आपको यहाँ पे। एंड ये जो ओजोन लेयर है वो आपको किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेयर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड, द फेमस सन टेम्पल जो है वो कोणार्क, जिसको सूर्य मंदिर बोला जाता है, ये कहाँ पे आपका, उड़ीसा में, ठीक है। मोधेरा भी सन टेम्पल आपको, मोधेरा ये भी आपको सूर्य मंदिर है टेम्पल, ये कहाँ पे आपका, गुजरात में। एक और सन टेम्पल है आपको जबकि जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड ये थर्ड जो मैं भी बता रही हूँ कोणार्क टेम्पल, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये आपको बनाया गया था किंग नरसिम्हा देव, ठीक है। किंग नरसिम्हा देव को याद रखना आपको, जिनके द्वारा बनाया गया था, एंड ये आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला जाता है, तो गोदावरी को बोला जाता है। एंड अगर साउथ में पूछा जाए ना कि सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, साउथ का लार्जेस्ट रिवर आपको गोदावरी ही है। Who of the following was the given the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it? ये किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और ये आपको जो आईएनसी के मेंबर रहे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो वो आइडियोलॉजी कैसा था, एक्सट्रीमिस्ट वाला था, ठीक है। बाल पाल, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, तीनों का इनका जो है ट्राइयो माना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाए आपको तो होम रूल लीग, ठीक है, एनी बेसेंट ने भी बनाया था, और उनके साथ उन्होंने होम रूल लीग में भी काम किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो कि आपको पूछा जाए ग्रीन हाउस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, ठीक है, बट नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर ग्रीन गैस होता तो यहाँ तो आपके एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन ही है, ठीक है। इंसान जिंदा रहता ही नहीं, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो इसको किसने किया था, विलियम हैरी ने किया था। रॉबर्ट कॉच का भी नाम आपको याद रखना है, ये मलेरिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये आपको वैक्सीन एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी ईयर, हर 5 साल पे अपॉइंट होता है, ठीक है। 280 आर्टिकल, इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, आंसर अगर कहीं दिख रहा है तो देखना नहीं है, ये होमवर्क है आपके पास कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। इजी क्वेश्चन है, देखते किसको किसको पता होता है। सो ये टॉप क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था। थोड़ा हमने जो है वो देखा कि किस तरह से रिवाइज किया जा सकता है, चीजों को समझा जा सकता है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करें, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।